थिंकर ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे गांव की तस्वीर जिस गांव में रहते हैं 18 आदिवासी परिवार। दरअसल यह गांव है जामड़ी मेटा पंचायत के अंतर्गत आने वाला बोरबन, जहां पर 2 साल पहले एक घटना भी हुई थी, आप सभी को पता होगा, जिसमें पुलिस के द्वारा 2 नक्सलियों को मार गिराया था। और इसी गांव में आज हम पहुंचे हुए हैं एक सामाजिक कार्यक्रम के उद्देश्य से। लेकिन आज हम इस गांव की जो आदिवासी परंपरा है, संस्कृति है, उस पर चर्चा करेंगे और साथ में आदिवासियों के खेतों तक भी पहुंचेंगे और हम आपको दिखाएंगे यहाँ की तमाम तस्वीरें। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं बोरबन से, जहां पर आदिवासी गांव में हम पहुंचे हुए हैं। छोटे छोटे घर बने हुए हैं, कच्चे मकान हैं, अभी तक पक्के मकान यहां पर बने नहीं हैं, कवेलू वाले मकान हैं। और लांजी क्षेत्र के अंतर्गत यह पूरा इलाका आता है, किरनापुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लांजी विधानसभा क्षेत्र है। और इधर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो इधर आदिवासियों के पहाड़ों से, जंगल से लगे हुए छोटे छोटे खेत हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमान भाई। उमान भाई बताएंगे कैसा ये गांव है, कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं, कैसे आदिवासियों का यहाँ तालमेल बना हुआ है सामाजिक तौर पर। ये कुल 18 मकानों की आदिवासियों की बस्ती है। और यहाँ पे पहले 22 साल पहले इस गांव नाम था, एक जो जंगल के ऊपर था, पहाड़ के ऊपर, कोई आने जाने का कोई किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं थी। मतलब वहाँ से यहाँ पे 2000 में यहाँ पे बसे हम लोग। और यहाँ पे जैसा थोड़ा मोड़ा हमारा खेती बाड़ी का गुजारा हो रहा है, थोड़ा मोड़ा निकाल। मतलब पहाड़ी के ऊपर सिरका नामक गांव था जी, वहाँ से उठ के यहाँ पर आए थे। यहाँ पे कौन से सन में बताए थे आपने? 2000 सन 2000 में जी, मतलब जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग हुआ था उस समय। हाँ, उसी अच्छा, समय हाँ। का बात। तो क्या वहाँ पर क्या परेशानी थी सिरका गांव में? वहाँ पर परेशानी यही था कि किसी को तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर मुलाजा या तो बाजार जाने का कोई चीज़ की नहीं सुविधा नहीं मतलब था। बाजार, हाट, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम तरह की मूलभूत जो सुविधाएं है, पानी है, इससे मतलब वंचित थे। तो इस वजह से यहाँ पर आके बैठ गए जी। तो यहाँ पे बैठे, तो यहाँ पे क्या आप लोगों को आवासीय पट्टे मिल चुके हैं? जी नहीं, 1 ग्राम के हैं। 1 ग्राम है ये जी। तो ये आदिवासी पट्टे में जमीन के पट्टे मिले क्या? नहीं मिले, 1 ग्राम के मिले हैं। 1 ग्राम के मिले हैं, बाकी 4-5 पट्टे अब मिलने को भी हैं। अच्छा, कितने परिवारों को नहीं मिले? 18 परिवार है, 18 में से 11 पट्टे मिल चुके हैं। अच्छा जी चलो चलते चलते ही बात करेंगे। ट्रांसफार्मर तो लगा है, बिजली रहती है बराबर? जी बराबर रहती है। और क्या यहाँ पे पानी वानी की सुविधा ठीक है? अभी पानी वानी का सुविधा तो हो चुका है, मगर क्या है, खेती बाड़ी को सिंचाई करने के लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो पहाड़ी वाला इलाका है, तो यहाँ पे वो अभी सरकार की योजना है, तालाब वालाब बनते हैं, तो बना नहीं सकते क्या किसान इधर योजना के तहत? कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग वाले कहते हैं कि यहाँ पे अलाउंट नहीं है, अच्छा, कोई बनवाने की नहीं है हमारे इसमें, ऐसा बोल रहे हैं। तो जो खेत आपके बने हुए हैं उनमें तो आप बना सकते हैं अपनी जमीन पर। हाँ जी। मीनाक्षी तालाब वगैरह हाँ, छोटे वही छोटे, तो, लेकिन जल संग्रहण होगा तो आप लोगों को थोड़ा सब्जी भाजी या खेती बाड़ी में मदद मिलेगी। पंचायत वाले को कहते हैं, तो पंचायत वाले कहते हैं कि 1 ग्राम में आता है, तो 1 ग्राम में हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो 1 ग्राम को अभी राजस्व ग्राम में तब्दील करने की प्रक्रिया चल रही है, तो ये इसका आवेदन गया है क्या? यहाँ के सरपंच, सचिव, यहाँ के जो उप सरपंच, इन्होंने कोशिश की है? नहीं की अभी। ग्राम है, दूसरी चीज पेशा कानून भी लागू हो गया है, पता चला क्या? नहीं, तो यहाँ पे मीटिंग वीटिंग हुई क्या? नहीं हुई है। अच्छा, तो पेशा कानून के दायरे में आता है कि नहीं ये गाँव? आता है ना। आता है, तो फिर आप लोगों को प्रस्ताव बना के देना चाहिए ना पंचायत को। प्रस्ताव बनवाने के, लेकिन क्या है, मेन चीज़ अपना एकता, गांव में एकता नहीं हो पा रही है। एकता नहीं है? आदिवासी तो बहुत एकजुट होते हैं, सुनने में आया है, फिर एकता क्यों नहीं है? तो हो रहे हैं, लेकिन आमतौर पे अभी सोचा जाए तो इस गांव का जो स्थिति, हाँ, यानी एकजुटता की ओर नहीं है। तो इस वजह से परेशानी है थोड़ा। क्या है, ज़्यादा करके आदिवासी लोग, हम लोग यहाँ पे पढ़े लिखे कम लोग हैं, समझदार भी कम है, उस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं यहाँ पर? मैं तो 5वीं पढ़ा हूँ, और यहाँ सभी लोग अभी के जो पीढ़ी जो है वो कोई 10वीं, कोई 9वीं तक पढ़े हैं, उसके आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बारिश के समय में ऐसा भी है यहाँ पे स्थिति की, तो सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो पीने का पानी तो मिल रहा है ना? हाँ, पीने का खेती के लिए पानी नहीं है। खेती के लिए नहीं मिल रहा। अच्छा,
यदि खेती में सिंचाई करना है तो क्या चाहते हो आप लोग, शासन प्रशासन से क्या अपेक्षा है? यहाँ सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए शासन की तरफ से। अच्छा, चलो चलते हैं, आप खेतों की ओर चलते हैं। ये क्या है, ये जो लगा हुआ है, ये क्या के लिए बंधा हुआ है? ये जो जानवर आते हैं रात में, अच्छा जो चीतल है, सुअर वगैरह, तो हमारे खेती में जो चना वगैरह, जो तुअल जैसा भी है, उनको इनको हिलाने से जो हम उधर अच्छा, इसको खींचते हैं अपनी तरफ, तो वहाँ को कुछ बंधा हुआ है क्या? हाँ, वहाँ पे टीना वगैरह बंधे हुए हैं, तो वो बचता है, तो उसके डर से ये एक प्रकार की नई टेक्निक ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये रस्सी बंधी हुई है घर के रोड के किनारे में, और ये रस्सी को यहाँ से खींचा जाता है, ये देखिए, और वो उधर पेड़ के ऊपर में टीना बंधा हुआ है, घंटी बंधी हुई है, तो उसके माध्यम से जब जानवर आते हैं तो वो दूर हो जाते हैं, ये कहना है। तो मतलब कुल मिलाकर खेती यहाँ पर तो हो रही है जैसे तैसे। अभी रबी में चना, गेहूँ, मसूर, क्या क्या लगा हुआ है खेती में? अभी फिलहाल चना है। चना की सिवाय बाकी जो जिसके पास व्यवस्था है, हाँ, वो गेहूँ वगैरह डाल दिए हैं, और जिसके पास नहीं है यहाँ, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, इस कारण से दूसरी चीज़ हम तो लगा नहीं सकते चना की सिवाय। अच्छा, चना जैसा भी ओल मिल जाता है तो चना थोड़ा मोड़ा हो जाता है। जंगल है, घना जंगल है। जंगल में कौन कौन से जानवर हैं? आप जैसा बता रहे थे खेती को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं जानवर। चीतल हैं, सुअर हैं और कोटरी, ये ज़्यादा करके यही जानवर यहाँ पे नज़र आते हैं, बाकी दूसरी जानवर तो नज़र नहीं आते। और जैसा बाहर निकलने के तो समय बड़ी तादाद में है जी। टाइगर वाइगर तो नहीं है इधर? टाइगर तेंदुआ सभी हैं यहाँ पे। अच्छा, मतलब गांव के किनारे तो पहुँच नहीं पाते, लेकिन कहीं दूर जंगल लकड़ियों के लिए अगर जाए तो घटना दुर्घटना भी हुई है कभी जानवरों वानवरों के साथ? चीज़ से तो दुर्घटना नहीं हुई है। अच्छा, मतलब तेंदुआ भालू से इससे कोई शिकायत नहीं है हम लोगों को। मतलब लेकिन ये खेती चीतल वगैरह खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं पीछे में जंगल, ये जंगल है, पूरा पहाड़िया है, और ये जो जंगल है, ये जंगल जोड़ता है बिठली, लांजी क्षेत्र का इलाका, बैहर, बिरसा, इस पूरे क्षेत्र को जोड़ता है। अगर हम इस पहाड़ी के उस तरफ चले जाए तो मुंडा जैसे गांव है आपका, आगे वो एक गांव है ना पहाड़ी के ऊपर में, कौन सा गांव बोलते हैं? बोदल दखा, बोदाल झोला है, सोनगुड्डा है, कोद्दा पार है, ऐसे सब गाँव है इधर साइड में। तो ये जो पूरा आपको जंगल दिख रहा है, यहीं से जो है शाम होती ही जो है हिरनों का झुंड, चीतल का झुंड, सांभर का झुंड और जंगली सुअर जो है खेतों में उतरते हैं, और खेतों में जो फसल लगी होती है, उन्हारी की फसल अभी लगी हुई है, तो इसको नुकसान पहुंचा देते हैं। इसी के लिए आप जो देख रहे हैं ये घंटा बंधा हुआ है, जिसका मैंने जिक्र किया था कि घर से ये घंटा बंधा हुआ, और यहाँ से इसको खींच बजाते हैं, तब ये जो है जानवर जो है जंगली जानवर वो पुरानी यहाँ से दूर चले जाते हैं। तो इस तरह से टेक्निक अपनाई गई है। और क्या क्या टेक्निक अपनाते हैं आप लोग? टेक्निक तो यही है। और ये जो पूरा इलाका है नक्सल प्रभावित माना जाता है। पिछली बार कुछ घटनाएं भी हुई थी यहाँ पर, अभी हाल ही में एक घटना हुई है बोरबन में। आज वो दरअसल मेरे पिताजी हैं। आपके पिताजी है क्या? हाँ जी। अच्छा, वो बताएंगे क्या हुआ था घटना? के शक से भ्रमार गोली से कांड की गई है। तो आरोपी तो गिरफ्तार हो गए? हाँ जी, गिरफ्तार हो गए। तो अपने ही रिश्तेदार थे क्या जो? गाँव के। ठीक है, मुझे पता नहीं था। अफसोस है, ऐसी घटनाएं होना नहीं चाहिए। क्यों भ्रम में जीते हैं अभी भी, अंधविश्वास है, जादू टोना, क्यों ऐसी? इन चीज़ों में कानूनी मान्यता नहीं है, इनको साइंस मानता नहीं है, विज्ञान मानता नहीं है, फिर आज भी ये सब परंपरा क्यों चली आ रही है? विश्वास में जीने वाले लोगों के साथ अक्सर यही होता है, जो गांव में एकता ना होने के। क्या नाम था उनका आपके पिताजी का? सदाराम सिरसाम। बदलते हुए परिवेश में समाज के लिए ये सोचने का विषय है, चिंता करने का विषय है, क्योंकि ऐसी घटनाएं कहीं न कहीं हमें यह आहत करती है, समाज को कहीं न कहीं यह गलत संदेश देती है, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए। आज भी अंधविश्वास के मकर जाल में समाज जो है बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ अच्छाइयाँ तो है। आज भी लोग ग्रामीण परिवेश के तौर पर निवास करते हैं, रहते हैं एकजुटता के साथ में, लेकिन बाय दबे कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती है जैसा कि इनके साथ में हुआ। तो ये घटनाएं कहीं ना कहीं समाज के लिए चिंता का विषय है, सोचने का विषय है, और इस पर हर समाज को सोचना चाहिए, क्योंकि बदलते हुए समय में साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में लोगों को ऐसे अंधविश्वासी कार्यों से, अंधविश्वास से दूर निकलकर वैज्ञानिक सोच और तकनीकी सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।